5C in Five of? 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? नहीं, वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी। दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर पूरे देश में इस समय बांग्लादेश जैसी हिंसा के बावजूद चर्चा गर्म है। 12 अगस्त तक संसद का यह सत्र चलना है, इसलिए संभावना इस बात की है कि 12 अगस्त के पहले सरकार किसी भी दिन संसद में इस बिल को प्रस्तुत करेगी और उस पर चर्चा बहस होगी। विपक्ष के नेताओं का, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव हो, चाहे सपा के मुखिया अखिलेश यादव हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हों, या तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी हों, कांग्रेस के भिन्न तमाम नेता हों, इन सब का लगभग एक जैसा बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहती है। वह ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा वह लेकर सामने आई है। हालांकि वक्फ बोर्ड को कितने अधिकार हैं, आप अब तक सामान्य तौर पर तमाम विचारकों को सुनते रहे होंगे। पहली बार एक वीडियो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गुरमीत सिंह अहलूवालिया का बाहर आया है। सुनवाई करते हुए उन्होंने तमाम ऐसे सवाल उठाए जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड को कांग्रेस की 2 सरकारों ने, 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने, 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इतने अधिकार क्यों दिए? क्या वक्फ बोर्ड चाहे तो वह किसी भी संपत्ति पर केवल एक नोटिस जारी कर दे तो वह उसकी संपत्ति हो जाती है? यही सवाल जस्टिस गुरमीत सिंह अहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड की तरफ से खड़े अधिवक्ता से किया, तो अधिवक्ता के बोल नहीं फूट रहे थे, वह केवल एक ही शब्द बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे थे, माय लॉर्ड, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जस्टिस अहलूवालिया ने जो सवाल किए उसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। तो न्यायालय में क्या हुआ, न्यायालय में क्या सवाल उठाए गए, और यह पहली बार है कि किसी न्यायालय में वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर इस किस्म के सवाल उठे हैं। आने वाले दिनों में यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे जब संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। तो अब आप सुनिए कि न्यायालय में क्या हुआ। 89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी? अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें? ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। Section 5(c) in the 5 of? 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? नहीं, वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी। सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन करके वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property?
नोटिफिकेशन इश्यू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो क्या छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहाँ से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट, कुछ नहीं मालूम किसी को। मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, हाउ हाउ दैट इज पॉसिबल।